बढ़ते आगे, सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया। रामनवमी को कुछ लोगों ने पेटेंट कर लिया है, ये रामगोपाल यादव की तरफ से कहा गया। रामनवमी किसी की बपौती नहीं है। बीजेपी की 80 सीट के दावे पर रामगोपाल का तंज, हम जीत रहे 80 की 80 सीटें, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। सर, प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने का दावा ठोक रही है बीजेपी। हम जीतेंगे 80 की 80 और कांग्रेस। यहाँ आसपास कोई दिख रही तुम्हें बीजेपी जीतती कहीं बताइए। एक सीट दिख रही हो, फरुखाबाद, कन्नौज, एटा, मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, कौन सी दिख रही जीतती सब हार रहे हैं। तो ये बता दें आपको, रामगोपाल यादव की तरफ से कहा गया है कि रामनवमी को कुछ लोगों ने पेटेंट कर लिया है। रामनवमी किसी की बपौती नहीं है। और साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर यह भी कहा कि 80 सीट वो जीत रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया बीजेपी नहीं बल्कि वो 80 की 80 सीट जो है जीत रहे हैं। तो रामनवमी का पावन अवसर पर जिस पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव का बयान सामने निकल के आया कि रामनवमी को कुछ लोगों ने पेटेंट कर लिया है, रामनवमी किसी की बपौती नहीं है। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर भी कहा कि यूपी की 80 की 80 सीटें जो हैं वो जीत रहे हैं। बीजेपी से इस वक्त अभिजीत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अभिजीत जी, रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि रामनवमी का जो त्योहार है उसको पेटेंट कर लिया गया है, कुछ लोगों ने उसको पेटेंट कर लिया है, रामनवमी किसी की बपौती नहीं है। और साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि 80 की 80 सीटें हम जीत रहे हैं। देखिए, अब ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। निश्चित रूप से त्योहार जो भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये विशेषता है कि हर त्योहार को अच्छे तरीके से हर वर्ग हर धर्म के लोग मना रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज जो सांप्रदायिकता की राजनीति ये दल नहीं कर पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इनकी खींच है जो इस तरह के बयान ये दे रहे हैं। अभिजीत जी, क्यों ऐसा लगता है समाजवादियों को कि राम को हाईजैक कर लिया गया है? तमाम विपक्षी पार्टियां भी कहती हुई नजर आती है, बीजेपी की तरफ से राम हाईजैक कर लिए गए एक तरीके से। देखिए, ये तो राम को मानने वाले लोग जानते हैं कि भगवान राम का जो राम के रास्ते पर चलने का काम कौन सी पार्टी कर रही है जी। राम राज की ओर कौन इस प्रदेश को ले जाने का काम कर रहा है, इस देश को ले जाने का काम कर रहा है। और समाज के हर वर्ग के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी योजनाओं और नीतियों से जो पैठ बनाने का काम किया है, इससे ये पार्टी अब तिलमिला गई है और इनको अपना परिणाम आगे देखने का वो लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल अभिजीत जी, रामगोपाल तो कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे। वहीं अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आ रहे थे, राहुल और अखिलेश, उन्होंने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 150 सीटें जो हैं वही बीजेपी को मिल पाएगी। 400 पार की जो उम्मीद बीजेपी लगा रही है वो पूरी नहीं हो पाएगी। देखिए, निश्चित रूप से देखिए, जब तक 4 जून का परिणाम नहीं आएगा तब तक तो सपने देखने का अधिकार सबको है। सपने भी देख सकते हैं, इस तरह के बयान भी दे सकते हैं। वो तो जनता अभी चुनाव के माध्यम से 4 जून को परिणाम देने का काम करेगी और निश्चित रूप से इनको आईना दिखाएगी ये किस हैसियत पे उत्तर प्रदेश या देश में है। बिल्कुल अभिजीत जी, क्योंकि लगातार विपक्षी पार्टी जो है प्रहार करते हुए नजर आ रही है। आज भी उन्होंने कह दिया रामनवमी किसी की बपौती नहीं है, पेटेंट है। और इसके साथ ही आज ही चले सपा समाजवादी पार्टी से अभिषेक जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक जी, अभिजीत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो तो ये कह रहे हैं, रामगोपाल यादव कह रहे हैं रामनवमी को हाईजैक कर लिया गया है, बपौती किसी की नहीं है। लेकिन अभिजीत जो कह रहे हैं कि ये तो हमारी सरकार की खासियत रही है कि हम हर त्योहार को बहुत बेहतर तरीके से मनाते हैं और हर एक वर्ग जो है उसको बहुत बेहतर तरीके से मना रहा है। तो फिर पेटेंट कहाँ किया गया, बपौती कहाँ मानी जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी पे भी कुछ भी थोपती है। भारतीय जुमला पार्टी है, किसी चीज को वो थोपती है। जो अंग्रेजों के साथ चाय पीते थे, आज वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। तो हमें हिंदू होने का सर्टिफिकेट किसी से चाहने की जरूरत नहीं है। भगवान राम जितने उनके उतने हमारे भी कण कण में बसे हुए हैं। भगवान राम तो कण कण में बसे हुए हैं। तो रामनवमी का त्योहार वही चीज है। ये आदरणीय रामगोपाल जी ने जो कहा है उसका यही तात्पर्य है कि हम किसी से डरने वाले नहीं और जनता को एकदम स्वच्छंद है और वो किसी के सर्टिफिकेट की उसको जरूरत नहीं कि रामनवमी कौन मना रहा है कौन नहीं मना रहा। नहीं तो अभिजीत जी, वो तो सर्टिफिकेट दे भी नहीं रहे। बात तो यहाँ से शुरू हुई कि पेटेंट कर लिया गया है। तो क्या वाकई में आपको लगता है कि बीजेपी वालों ने इसे पेटेंट कर लिया है? बीजेपी एजेंट मैनेजमेंट कंपनी है और वो एजेंट कैसे मैनेज इवेंट कैसे मैनेज करना है, वो इवेंट मैनेजमेंट को
एक इवेंट बना देते हैं हर चीज को। उन्होंने प्रभु श्री राम को जैसे कहते हैं ना हायर कर लिया है, पर प्रभु श्री राम तो सबके हैं, आपके भी हैं, मेरे भी हैं, भाजपा के प्रवक्ता के भी होंगे और सभी के होंगे। तो उसमें कोई प्रभु श्री राम ने तो किसी को नहीं बांट रखा है। ठीक, अभिजीत जी आपने शायद राम बांट लिए हैं, जैसा कि अभिषेक राय साहब अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं कि बीजेपी वाले इवेंट बना देते हैं किसी भी चीज को। की विशेषता है जो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग आज रामनवमी मनाने के लिए लालायित हैं, यही हमारी विशेषता। एक ऐसा वातावरण हमने प्रदेश और देश में बनाया है कि जो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग थे आज वो भी रामनवमी मनाने के लिए बाध्य है। अभिषेक जी देखिए, वो कहते हैं ना कि शासन प्रशासन का मुद्दा था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लीन चिट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे कहाँ क्लीन चिट दे दी है भाई? अधिक टिप्पणी है और ये माननीय उच्चतम न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को ये चैलेंज कर रहे हैं, ये कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। ठीक, अब आप दोनों हमारे साथ बने रहे। एक बार रामगोपाल यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको सुना देती हूँ, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है। कैसे रामनवमी तो हमेशा बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाती रही। रामनवमी को जो कुछ लोगों ने पेटेंट कर लिया है उनकी बपौती नहीं रामनवमी। रामनवमी करोड़ों लोग हजारों वर्ष से मनाते चले जा रहे हैं और एक राम मंदिर नहीं, हजारों राम मंदिर इस देश में हैं ऑलरेडी। और इसमें तो उन्होंने सब अधूरा प्राण प्रतिष्ठा वगैरह की है। सारे जगतगुरु शंकराचार्य उसके विरोध में थे, ये ठीक नहीं है। अशोक